जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इन दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंट होता है और इस नियम को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला नंबर देखिए, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, पहले हम इनके नाम को समझ लेते हैं। देखिए, हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती है, तो पहला नंबर होता है अंगूठा, जिसको हम लोग थंब बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है तर्जनी, जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तीसरा नंबर होता है मध्यिका, जिसको हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं। और चौथे नंबर पे होता है अनामिका, जिसको हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं। रिंग का मतलब यह होता है कि जब किसी व्यक्ति का एंगेजमेंट होता है तो इसी उंगली में रिंग यानी अंगूठी पहनाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग रिंग फिंगर के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट होता है लास्ट जो है वो है छोटी उंगली, जिसको हम लोग लिटिल फिंगर के नाम से जानते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे हाथों में 5 प्रकार की उंगलियां होती हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। अब मैं बात करता हूं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है, इस नियम के आधार पर जो विद्युत मोटर होती है, चाहे वो AC मोटर हो चाहे वो DC मोटर हो, इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ये कार्य करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम समझते होता क्या है। इसमें क्या होता है कि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की जो अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका अर्थात थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इन तीनों को हम समकोण पर रखते हैं। समकोण का मतलब 2 उंगलियों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। तो यहाँ पे ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, इसी के आधार पे हम लोग मोटर किस तरह से रोटेट करती है इसी को हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा बल की दिशा बताता है, तथा जो ये तर्जनी होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तथा ये जो हमारी मध्यिका होती है ये करंट की दिशा बताती है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यानी हम लोग 3 उंगलियों के इस प्रकार रखेंगे कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री यानी 2 के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका। और ये जो नियम होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसी नियम के आधार पर हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। आपको ये पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो विद्युत मोटर होता है दोस्तों, वो कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, अर्थात वामावर्त। जैसे जो जनरेटर की मैं बात करूं तो जो जनरेटर होता है वो दक्षिणावर्त अर्थात वो क्लॉकवाइज मूव करता है, जबकि मैं बात करूं मोटर की तो मोटर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी तरह सेम टू सेम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम होता है। इसमें भी हम लोग अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका, इन तीनों को हम लोग समकोण यानी इस तरीके से हम लोग रखते हैं कि इन तीनों उंगलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। और इसमें जो अंगूठा, इसमें भी अंगूठा चालक के यानी जो आर्मेचर होता है, जो मोटर होती है उसका जो आर्मेचर होता है उसके घूमने की दिशा, तो यहाँ पर जो बल है अंगूठा जो है आर्मेचर के घूमने की दिशा बताता है, और ये तर्जनी है ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक से N से S की ओर जो चुंबकीय बल दिखाया जा रहा है किस दिशा में है ये बताता है। और यहाँ पे मध्यिका होती है, मध्यिका ये बताता है कि किसी बाइंडिंग में या कंडक्टर में करंट किस दिशा में फ्लो कर रही है, इसको बताने का काम करता है। तो ये रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम बाएं हाथ के नियम लगभग सेम होता है, बस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग बाएं हाथ का यूज करते हैं, दाएं हाथ के नियम में हम लोग दाएं हाथ का यूज करते हैं, और दोनों का जो तरीका होता है प्रदर्शित करने का वो सेम होता है। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, इस पर हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है, और विद्युत मोटर जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जबकि मैं बात करूं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे हमारा जनरेटर कार्य करता है, यानी जो हमारा जनरेटर रोटेट करता है उसका आर्मेचर, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसमें जो बिजली का जनरेशन होता है जनरेटर में किसकी वजह से होता है, तो फैराडे के नियम के अनुसार, क्योंकि फैराडे ने ये बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र को कंडक्टर में घुमाया जाए तो उस कंडक्टर में एक एनर्जी उत्पन्न होती है जिसको हम लोग बिजली का नाम देते हैं, यानी विद्युत वाहक बल के नाम से उसको हम जानते हैं। और हम बात करें जो ये जनरेटर होता है ये दक्षिणावर्त अर्थात वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोटर एंटी क्लॉकवाइज और जनरेटर क्लॉकवाइज। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम
मोटर काम करेगा और दाएं हाथ के नियम पे जनरेटर काम करेगा। तो ये फ्लेमिंग के कुछ नियम थे जो हमने बताने का प्रयास किया। फ्लेमिंग ने अपने हाथों के आधार पर मोटर और जनरेटर को रोटेट किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों नियम आपको ईजिली वे में आ गए होंगे समझ में। और ये जो 3 अंगुलियों की मैंने बात की, इनका क्या काम होता है ये हमने भी बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।